जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग परमिंदर कौर आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको सत्संग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, 1999 में मेरे पति कर्नल देविंदर सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से खुद को नहीं रोक पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थे। मेरे पति के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारी सारी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के ट्रांसप्लांट में व्यय हो चुकी थी, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था। उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए का क्लेम रक्षा लेखा विभाग द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगले बार आते हुए एक तांबे के लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रभाव होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ क्लेम स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिल चुकी थी। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा, क्या हमें पैसा मिल गया? मेरे पति स्टेरॉइड ले रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हिप जॉइंट में एक नर्व अवरुद्ध हो गया था। चिकित्सक ने सर्जरी का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिन में वह पुनः खुल गई और आज तक सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है और उसे उनका पूरा ज्ञान होता है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना की। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझ पर प्राप्त कर सकें, मुझ पर दे सकें। बिना जाने हुए कि क्या दे रहे हैं, मैंने अब उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का एहसास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर की जब वह कुछ आकस्मिक तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक प्लाट पर हमारे आधे बने हुए मकान को हड़प लिया था। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय थे। जब हमने गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले, चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गईं। गुरुजी ईश्वर हैं, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से और प्रेम धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा, उनके अनुयायी का पात्र बनेगा, गुरुजी उस पर मेहर जरूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय गुरुजी।